जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए हमारा एक और मॉक टेस्ट, और आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा इसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि रहेगा नेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर। और आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें आपको साथ साथ ही अपना अपना आंसर जो है वो लिखना होगा, और आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर और सिर्फ साथ में पार्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट ए तो आप लिखेंगे 1A, और इसी तरह दूसरे क्वेश्चन का भी लिखेंगे और इसी तरह तीसरे क्वेश्चन का भी आप साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि मैं भी आपको साथ साथ इन क्वेश्चंस के सही आंसर बताऊंगा। आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे आंसर देने के लिए। तो चलिए जी, तैयार हो जाइए इन क्वेश्चंस के सही आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी एंड एडवोकेटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस। आपको बताना है इनमें से फ्रंटियर गांधी किसको कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल गफ्फार खान या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों ये भी याद रखें कि अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इंडियन स्ट्रगल में जो है वो पार्टिसिपेट किया और प्रोमिनेंट लीडर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली रेफर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपको बताना है आयरन मैन ऑफ इंडिया ये किस फेमस पर्सनैलिटी को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आप याद रखेंगे ये पॉइंट भी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और इन्होंने इंडिया का की जो इंटीग्रेशन है उसमें एक बहुत अहम रोल अदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज लोकमान्य एंड वाज प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। आपको बताना है लोकमान्य इनमें से किसको कहा गया। ऑप्शन है आपके पास, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, CR दास या फिर दादा भाई नारोजी। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। लोकमान्य किसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का एक मशहूर नारा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आपको बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास, महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी, BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर यह भी याद रखेंगे कि दादा भाई नारोजी पहले इंडियन बने थे जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। आपको बताना है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये इंडिया में किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये इनमें से किसको कहा गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनैलिटी वॉज टाइटल्ड द बंगाल केसरी एंड वॉज प्रोमिनेंट लीडर इन स्वदेशी मूवमेंट। आपको बताना है बंगाल केसरी इनमें से किसको टाइटल दिया गया है, और इनका एक अहम रोल रहा है स्वदेशी मूवमेंट में। ऑप्शन है आपके पास, आशुतोष मुखर्जी, बिपिन चंद्र पाल, CR दास या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। बंगाल केसरी किसको नाम दिया गया है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, आशुतोष मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस
फॉर हिज रोल इन सोशल रिफॉर्म्स। आपको बताना है सोशल रिफॉर्म्स के लिए इनमें से मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको नाम दिया गया है? ऑप्शन आपके पास राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस इनमें से किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, राजा राम मोहन रॉय। दोस्तों यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बताइए कि इंडिया में विडोज के लिए एक जब उनका कोई शौहर मर जाता था तो उनकी एक खास रस्म होती थी। उस रस्म को ख़त्म करने में इन्होंने एक अहम रोल अदा किया था। उस रस्म का आपको नाम बताना है कि वो कौन सी रस्म थी जो कि विडोज के लिए थी, जिसको इन्होंने ख़त्म करने में एक अहम रोल अदा किया। दोस्तों इसके अलावा ये भी याद रखें कि इन्होंने एक समाज को जो है फाउंडेशन डाली थी, जिस समाज का नाम था ब्राह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज रेफर्ड एज टू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर कंट्रीब्यूशन एज ए पोइट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आपको बताना है इंडिया में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनमें से किसको कहा गया है उनकी पॉइंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए? ऑप्शन है आपके पास लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर अमृता प्रीतम। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू के बारे में आप ये भी याद जरूर रखें कि सरोजिनी नायडू जो हैं ये पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज नोन एज नेताजी। आपको बताना है इनमें से किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को नेताजी कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। नेताजी किसको कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आप यहां पर यह भी याद रखें कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन डाली थी और इनका यह कहना था कि ब्रिटिश के साथ हमें डायरेक्टली लड़ाई करके जो है आज़ादी हासिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज गिवन द टाइटल स्वर कोकिला फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। आपको बताना है इंडियन म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए स्वर कोकिला इनमें से किसको नाम दिया गया? ऑप्शन है आपके पास आशा भोसले, MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर या फिर श्रेया घोषाल। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। स्वर कोकिला किसको कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, लता मंगेशकर। और दोस्तों यहां पर यह भी याद रखें लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उनकी आवाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड एज द इंडियन माचियावेली फॉर हिज रोल इन एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। आपको बताना है कि इंडियन माचियावेली ये किसको कहा गया? ऑप्शन है आपके पास चाणक्य, कालिदास, वाल्मीकि या फिर अशोका। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इंडियन माचियावेली किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, चाणक्य। दोस्तों इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि चाणक्य को कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है और मौर्यन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट में या फिर एडवाइज़र के तौर पर या फिर एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे इनका एक बहुत अहम रोल रहा है। और इनका एक खास वर्क है, एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये एक बहुत ही फेमस इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। हु वाज नोन एज देश रत्न एंड सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको बताना है कि देश रत्न इनमें से किसको कहा गया है? हिंट यहां पर है कि वो शख्सियत इंडिया की पहली प्रेसिडेंट भी बनी। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें जल्दी जल्दी से। देश रत्न किसको कहा गया है? सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको अजत शत्रु भी कहा गया है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया की जो ऑफिस है वो संभाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर हु फॉट वैलेंटली अगेंस्ट ब्रिटिश। आपको बताना है टाइगर ऑफ मैसूर ये इनमें से किसको कहा गया है और इन्होंने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों के साथ जो है वो लड़ा है। ऑप्शन है आपके पास शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, हैदर अली या फिर औरंगजेब। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, टीपू सुल्तान। दोस्तों टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली साहब टीपू और टीपू सुल्तान ये 4th एंग्लो मैसूर वार जो हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ तो उसमें इनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क इन ऑर्निथोलॉजी। आपको बताना है बर्डमैन ऑफ इंडिया ये इनमें से किसको कहा गया? ऑप्शन है आपके पास सलीम अली, जेसी बोस, MS स्वामीनाथन या फिर हरगोबिंद खुराना। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, सलीम अली। दोस्तों सलीम अली के नाम पे एक नेशनल पार्क भी है। आपको बताना है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में है या फिर यूटी में। हमारा 15th और लास्ट क्वेश्चन इस वाली वीडियो का, इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15th क्वेश्चन है नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है आयरन लेडी ऑफ इंडिया ये इंडिया में किसको कहा गया है और ये इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी। ऑप्शन आपके पास सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे, ट्राई किए होंगे। अब आप बताइए कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। दोस्तों इसके बाद और भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियोस में लाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो करता हूँ यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।